जनता ने आईना दिखा दिया है, लेकिन आईना देखने को तैयार नहीं है। इनको अडानी अंबानी के पैसे का बड़ा गरूर है, इनको ईडी सीबीआई सब चीज का बड़ा गरूर है। ये अभी भी इस देश को उसी तरह चलाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत ही तरीके से इसको देख रही है। यद्यप इस चुनाव में भी 80 से ज्यादा सीटों पर आरोप है कि वो सीटें जबरदस्ती हरवाई गई हैं। तमाम सीटों पर आरोप है कि लोग आगे चल रहे थे, अचानक उनको हरा दिया गया। तमाम सीटों पर इस तरह का आरोप है। जीते नहीं है, उनको भी मालूम है कि जनता ने उनको हरा दिया है, लेकिन जो भी था परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको जिता दिया गया तमाम सीटों पर। ये नकली बहुमत उनके पास है, लेकिन उनका तेवर खत्म नहीं हो रहा है। इस पर विपक्ष को मौके बेमौके पर बहुत धारदार तरीके से लड़ना पड़ेगा। आज ओम बिरला ने जो ही आपातकाल के बारे में जिक्र करना शुरू किया, पूरे विपक्ष को खड़े होकर के हंगामा करके ओम बिरला का इसी मिनट बाइकआउट करते हुए बहिर्गमन कर देना चाहिए था। मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मेरा मानना है कि पहले ही स्टेप पर पूरे सदन से बहिष्कार कर देना चाहिए था पूरे विपक्ष को आज थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद फिर पूरा विपक्ष वापस आ जाता। लेकिन एक संदेश ये चला जाता कि बिरला जी अब आप मनमानी नहीं कर पाएंगे और हम आपका विरोध हर स्तर पर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आप है, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में है। आप भी संविधान, कानून और परंपराओं से ऊपर नहीं है। आप उसके ऊपर कोई चीज, भगवान नहीं है। आपको संविधान, कानून और परंपराओं के अंतर्गत चलना पड़ेगा। ये पूरे विपक्ष को बहुत मजबूती से, विनम्रता से ये कहना पड़ेगा, और हर मौके पर उसका विरोध उसी तरीके से करना पड़ेगा। आज मेरे जैसा आदमी वहां बैठा होता तो तत्काल ओम बिरला को उसी वक्त टोकता कि आप राजनीति करने के लिए नहीं बैठाए गए हैं, पीठ पर बैठाए गए हैं, आप किसी पार्टी के नहीं बचे, आपातकाल की आज बात नहीं। और हम इसके विरोध में बहिष्कार करते हैं आज आपका 1 घंटे के लिए, तो शायद ज्यादा अपना संदेश जाता है। ये पद वो है संविधान के मुताबिक जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, जो किसी भी पार्टी से प्रभावित ना हो, क्योंकि बिल पास होते हैं, वक्त बड़ा कीमती हो जाता है। किस सांसद को कितना वक्त दिया जा रहा है बोलने के लिए। सोमनाथ चटर्जी साहब कांग्रेस के तो नहीं थे जी, सोमनाथ चटर्जी साहब तो सीपीएम के थे, और वो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी थे, इसलिए उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। सोमनाथ चटर्जी जी के पार्टी ने बहुत कहा कि आप पार्टी इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं, मैं इसकी गरिमा को कायम रखूंगा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनकी पार्टी उनको निकाल भी दिया, और उनकी पार्टी को उसकी सजा भी मिली इस तरह की हरकतों की, कि उनकी पार्टी कहीं बची नहीं किसी जगह पर, केरला को छोड़ करके। लेकिन उस सोमनाथ चटर्जी ने भी एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने भी पूरे सदन को उस तरह चलाया जैसे मावलंकर ने चलाया था, जैसे और तमाम लोग चलाते रहे, जो जिनके लोग नाम याद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। शर्म आनी चाहिए ओम बिरला को कम से कम कि आप उस कुर्सी पर बैठे हो जिस पर तमाम बड़े लोग बैठे, और उस पर दुनिया की निगाह रहती है। कम से कम उस पद को गंदा मत करो आप। लेकिन इसमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि मिनट टू मिनट तत्काल एक कड़ा रुख उनके खिलाफ विपक्ष को लेना चाहिए। जैसे मैं आज कह रहा हूं, मैं वहां होता तो चाहे अकेला उठता, लेकिन ओम बिरला को टोकता और कहता कि आप राजनीति कर रहे हैं, मैं आपका बहिष्कार करता हूं और बाहर निकल। ये करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। ये किए बिना ये सरकार काबू में आने वाली नहीं है, और साथ साथ तमाम लोगों के जमीर को ललकारना पड़ेगा। विनीता, मैं आपके माध्यम से भी ललकार रहा हूं। ये जो बीजेपी के 240 एमपी आए हैं, मुझे लगता है कि इसमें 100 के आसपास एमपी आरएसएस और बीजेपी के नहीं है, तो अन्य लोग हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, कांग्रेस के लोग हैं और तमाम लोग हैं। जमीन पर ललकारना चाहता हूं। आप कांग्रेस में थे, किसी दल में थे, क्यों थे? देश पहले है या दल पहले, और आपकी एमपी के पद के मलाई पहले है? अगर देश पहले देश रहेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और सुखी रहेंगी। अगर देश ही नहीं रहेगा तो, और लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। इसलिए इन सारे लोगों को विद्रोह करना चाहिए। अगर ये विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो ये नेता कहलाने लायक नहीं है। इनके प्रदेश, इनके इलाकों की जनता को इनको चुनौती देना चाहिए। चुनाव जीत गए लोग, लेकिन इनकी जनता को इनको खड़ा करके सवाल पूछना चाहिए कि लोकतंत्र बिक रहा था, तुम क्या कर रहे थे? देश बर्बाद हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे? मोदी और 2 गुजराती मिलकर के पूरे देश को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हाँक रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? ये सवाल जवाब उन सांसदों के क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ेगा, और इसके लिए विपक्ष के नेताओं को ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि वो सवाल करें। बिल्कुल सर, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो दरअसल संविधान की खूबसूरती के लिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें स्पीकर के पद को निष्पक्ष रखने की जिम्मेदारी है। चाहे अगर सरकार का व्यक्ति अगर वो अपने मुताबिक भी लेकर के आ जाते हैं स्पीकर को, उस पर दबाव या इन्फ्लुएंस बनाकर उसे बायस्ड, पक्षपाती बनाने की कोशिश करते हैं, तो विपक्ष की भी तस्वीर यहाँ पर उसे पक्षपाती नहीं होने देना किसी भी स्तर पर जाकर, ये करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है सर
कि इस वक्त जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और इस बार का जो विपक्ष है 237 नंबर जो है, और यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के बीच में इस बार तस्वीर में, ऐसे में विपक्ष बहुत अच्छा खासा दबाव बना सकता है जो पहले दिन से उन्होंने दिखाया भी। लेकिन फिर आपको नहीं लगता है वापस से चाल में फंस गया है वो स्पीकर की, सरकार की चाल में आकर के? यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा कि आज तत्काल उस पर विपक्ष ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तत्काल बाइकआउट थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं किया लोकसभा अध्यक्ष का, मैं थोड़ा इस पर आश्चर्यचकित हूँ। इसके बारे में पूरे विपक्ष, वहां पर अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं और तमाम सीनियर लीडर, गोगोई वगैरह तमाम सीनियर, मनीष तिवारी जैसे तमाम बड़े सीनियर लीडर हैं मौजूद विपक्ष में बैठे हुए। उन सब लोगों को आइंदा ये ध्यान रखना पड़ेगा, हर स्टेप पर लोकसभा अध्यक्ष को कड़ा संदेश देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो ये आत्मघाती होगा।